सो हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली इंडिया के अंदर कल क्रिप्टो टैक्स अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। वैसे असल में अभी इसके ऊपर क्लियरिटी आनी बाकी है, गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा हर किसी के मन में कन्फ्यूजन है। जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इसके ऊपर और डिटेल में समझाएंगे, लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आई है और दो तीन जो ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर आज मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा थोड़ा मोड़ा। वैसे यार सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक ये हुआ कि जो इंडिया के अंदर क्रिप्टो बैन की बात हो रही थी पिछले साल तक, इंडिया में वो क्रिप्टो बैन नहीं होगा और गवर्नमेंट एक पॉजिटिव मूव दिखा रही है इसकी तरफ, और इसके ऊपर लेकिन भारी भरकम टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पे यार तीन कन्फ्यूजन जो सबसे ज़्यादा बना हुआ है लोगों के बीच में, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आप इसको एक बार डिटेल से अपने जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझ ले तो और समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम दो तीन चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो सवाल लोगों के मन में, यार ये 1% जो TDS कटने वाला है ये क्या है, कितने पे कटेगा, क्या आपने जितने लगाया उतना पे कटेगा, कब कटेगा, कैसे कटेगा, क्या अलग से आपको देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक एक्सचेंज पे ही कट जाएगा जैसे कि बाकी टेकर मेकर चार्ज करते हैं। दूसरा सवाल जो यहाँ पे है, जो 30% जो टैक्स लगने वाला है, इसके अंदर क्या कोई इनकम स्लैब वालों को लगेगा कि सबको लगेगा। जैसे कि मैं अभी तक कोई टैक्स वगैरह नहीं देता, मेरी इनकम भी 2.5 लाख से कम है साल एनुअली, और मैं 5-10 हज़ार रुपये अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने उस मुश्किल से उस पर 1000, 2000, 4000, 5000 मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ क्रिप्टो से, तो क्या उस 4-5 हज़ार पे भी मेरे को 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, जबकि मैं कोई अभी तक मैंने टैक्स दिया भी नहीं है, मैं किसी स्लैब में भी नहीं आता हूँ। तो ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरा जो यहाँ पे एक और खबर है कि यार लॉसेस पे भी हमें देना पड़ेगा, अगर हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कोई मतलब नहीं है, सब पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक ये जो तीन सवाल जो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, फिर मेरे को पर्सनली ऐसे मैसेज आए। तो यार सबसे पहले आपको एक चीज़, पहला सवाल यहाँ पे लेते हैं जिसमें TDS को लेकर सवाल है कि 1% TDS क्या है, कैसे कटेगा। तो यार देखो TDS का ऐसा सीन है कि जो अपना एक्सचेंज है वहाँ पर अगर हमने 1 लाख रुपये का सेल आउट करते हैं क्रिप्टो, या फिर 1000 का क्रिप्टो सेल आउट करते हैं, तो जो हमारा एक्सचेंज है वो ऑटोमेटिक 1% TDS काट लेगा, जैसे कि टेकर मेकर चार्ज करते हैं आपके सेल आउट परचेज पे। तो ऐसे आप जैसे ही सेल करेंगे वो 1% TDS कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब आप भरेंगे तो उसे आप आराम से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन तो मतलब क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए तो अगर 1% TDS हुआ और 30% जो हमारा टैक्स होगा तो मिला के टोटल 31% हमारा होगा। लेकिन 31% नहीं होने वाला है, टोटल 30% ही टैक्स लगने वाला है। जो 1% TDS है ये आपका आगे चल के क्लेम हो जाने वाला है। और ये इसलिए भी सरकार कर रही है कि ताकि सरकार के पास एक डेटा रहे कि सपोज आपने 5 लाख रुपए का आपका क्रिप्टो था एक्सचेंज पे, और आप जब सेल आउट कर रहे हैं तो आपका 1% TDS कटेगा। जब आप क्लेम करेंगे तो सरकार के पास पता चल जाएगा हाँ भैया इसने 5 लाख का क्रिप्टो होल्ड किया हुआ है। तो ये जो सरकार है इस तरीके से इसको करना चाहती है कि सरकार को एग्जैक्ट आइडिया रहे कि कौन कितना यहाँ पे क्रिप्टो होल्ड कर रखा है, चाहे 5000 का हो, 5 लाख हो या फिर 5 करोड़ का हो। ये सरकार इसलिए यहाँ पे TDS वाला यहाँ पे लेके आई है। लेकिन TDS जो है वो आपको आगे चले क्लेम हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है जब भी आप टैक्स भरेंगे। दूसरा यहाँ पे जो सवाल है कि जो हम किसी टैक्स, अभी तक मैंने किसी टैक्स मैंने अभी तक नहीं भरा है, और मेरी जो इनकम स्लैब है वो 2.5 लाख के अंदर, यानी कि मेरी एनुअली इनकम जो है मैं 2.5 लाख के अंदर ही है, और मैं 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये मैंने यहाँ पे क्रिप्टो खरीदा है, और मुश्किल से उसमें मैंने 1-2 हज़ार का यहाँ पे जो है प्रॉफिट बनाया है। तो क्या मेरे को 30% उसमें भी देना पड़ेगा? तो जी हाँ, अभी तक जो डिटेल है उसमें ये है कि आपका जो 30% टैक्स है वो फ्लैट लगने वाला है। आपको कोई मतलब नहीं आप किस इनकम स्लैब में आते हैं, 5 लाख वाले आते हैं, 2 लाख वाले आते हैं, 2.5 लाख वाले आते हैं, या फिर आप 1 लाख कमाते हैं। अगर आपने 10,000 में 2,000 भी प्रॉफिट बनाया है क्रिप्टो से, तो आपको 2,000 पे 30% का टैक्स यहाँ पे पूरा लगने वाला है। ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ये टैक्स का है ये आपको नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होने वाला है, अभी तक की जो डिटेल है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपको जो 30% फ्लैट टैक्स है उस सब को देना पड़ेगा, जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर है। अभी तक की जो डिटेल है, आगे इसमें क्लियरिटी क्या आती है, क्या प्रोविजंस वगैरह होते हैं, वो आगे चल के बात होगी, गवर्नमेंट क्लियर करेगी। लेकिन अभी तक जो डिटेल है। तीसरा यहाँ पे जो सवाल है कि लॉसेस में भी क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो यार ऐसा है कि क्रिप्टो के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रिप्टो को बाकी सब एसेट्स यहाँ पे अलग कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि सपोज आपने 2 लाख रुपये का प्रॉफिट बनाया क्रिप्टो के अंदर, और आपने किसी शेयर मार्केट या फिर और कोई जगह 1 लाख रुपये का लॉस कर दिया, तो टोटल आप ये नहीं कहेंगे कि भैया हमने 1 लाख रुपये का लॉस किया, यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो कैलकुलेट करने के बाद टोटल तो हमारा प्रॉफिट जो हुआ 1 लाख का लॉस, 2 लाख का प्रॉफिट, तो माइनस करेंगे तो 1 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो, बाकी और चीज़ सब अलग है। क्रिप्टो में आपने प्रॉफिट किया तभी भी आपको उतना टैक्स, और जो भी हुआ मतलब कि क्रिप्टो को आप किसी से
जोड़ नहीं सकते कि वहाँ आपने इतना प्रॉफिट किया, क्रिप्टो में इतना लॉस किया, तो आप माइनस करके कह दे कि भैया हमने शेयर मार्केट में 2 लाख का प्रॉफिट बनाया लेकिन हमने 1 लाख का क्रिप्टो में लॉस किया था, हमको टोटल 1 लाख का ही हमको टैक्स देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्रिप्टो में मतलब क्रिप्टो ही होने वाला है। ये टोटल 3-4 कन्फ्यूजन थे लोगों के बीच में। और हाँ, जो एप्लीकेबल उन्होंने बता दिया नेक्स्ट 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है, और इसमें भी बहुत क्लियरिटी आनी बाकी है। बाकी अगर आप बड़े अमाउंट में क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल बोलूँगा किसी टैक्स एक्सपर्ट से जाके अच्छे से सलाह ले ले, आपको अच्छा सलाह वहाँ मिल जाएगा। और या फिर थोड़ा और रुके 2-3 महीने इसके अंदर, और थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्लैरिटी आती है। एक्सचेंज पे भी अभी काम करना बाकी है। एक्सचेंज को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा कि कितना आपने लगाया, एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब डिटेल आपको एक्सचेंज पे भी अभी तक नहीं है। बड़े एक्सचेंज पे भी ये सब चीज़ की दिक्कत है कि एक्चुअल आपने कितना लगाया, उससे आपने कितना प्रॉफिट बनाया, ये अभी तो एक्सचेंज पे अपने आप को मॉडिफाई करेगा। लेकिन 2-3 महीनों में ये सब क्लियर हो जाने वाला है। फिर आपको समझ में, हमें भी समझ में आएगा, आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन है क्रिप्टो टैक्स को लेके, तो एक्सपर्ट्स की सलाह आप लेंगे तो ज़्यादा आपको सही रहने वाला है। ये 2-3 सवाल थे जो मेरे पास पर्सनली ज़्यादा आए थे, तो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। पसंद है बिल्कुल तो इसे लाइक करें, और ऐसे क्रिप्टो अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।